Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So, हमारा last we were doing was string, right? So string में हमारा अभी भी बाकी है. We are left with two topics like string buffer and string builder. ठीक है? So today we are planning to finish that along with some practicals in string. मैंने आपको कुछ तो भी homework में दिए हुए थे, right? Around 10 शायद मैंने आपको homework में दिए थे. I hope वो सबके हो गए. परवेज Yes, ma'am. पूजा Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. शुभम भोसले एंड शुभम बोथ हो गया वो प्रैक्टिकल. रवीना, आपने देखी है रिकॉर्डिंग्स? अनम्यूट करके बोलो ना, बेटर रहेगा. इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. यू आर टाइपिंग एंड आई हैव टू स्टे ऑन द स्क्रीन. देन हैव यू फिनिश्ड द प्रैक्टिकल्स? Shubham, you can go unmute and speak. Shubham Bhosle, I am not getting any response. तीन ही सॉल्व किए, क्यों? Shubham S, can you go unmute please? शुभम भोसले, क्यों नहीं किया आपने फ्राइडे का लेक्चर? कॉलेज था, एग्री. तो सैटरडे संडे क्या किया? संडे को तो कॉलेज नहीं होगा ना? Shubham Surwade, can you go unmute? It will be better because I can't wait. I have to start the session as well. Why you are not going unmute? I'm sorry to know about that, but finish करो उसको. 2 दिन आपके पास थे. You could have finished that part. And guys, please go on mute if you want to ask anything or if you want to talk. Because going back to the chat and reading takes too much of time. I have to wait for the response, which is not right. So that is consuming my time as well. Better है कि आप लोग unmute हो जाओ और बात करो. That will be better. Okay, I'm sharing my screen. And string buffer first. Okay. I hope my screen is visible. Rajashri Pooja, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So string buffer is basically what? It is again a class that is related just like string. It works like a string only. But इसमें string में बात किया था that your string is basically उसका एक characteristic होता है बहुत special. क्या होता है वो? Strings are उसका एक immutable. अलग सा एक strings are immutable, right? But here when we talk about string buffer, okay, string buffer are again ये characters ये sequence of characters ये जैसे आपने string में पढ़ा था, but इसमें it is mutable. ठीक है? It represents a mutable sequence. Mutable and immutable. Immutable मतलब होता है non changeable. तो जो आप string पढ़ते थे, जो हमने अभी तक पढ़ा था, that was immutable. That means non changeable. उसका मतलब ये होता है कि suppose आपके memory के अंदर you have already created one string. ठीक है? str s1 करके आपने कुछ बनाया है. Suppose whatever you have written. ठीक है?
तो आपने उसको अगर एक मेमोरी दी है ऑलरेडी, ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग रिपीटिंग दैट, से सपोज आपने ए बनाया है, ओके, एंड वापस आप S2 बना रहे हैं विच इज अगेन ए, ओके, तो मैं न्यू कीवर्ड करके यूज कर रही हूँ, ऐसा सोचो, ठीक है, ये दोनों केसेस में। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तब आपका मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होता है? इन द हीप मेमोरी एज वेल एज इन दिस मेमोरी। ये छोटा वाला जो मेमोरी था उसको हमने क्या बोला था? SCP, string constant Yes, pool. CP. SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग लिटरल पूल, राइट। तो आपने क्या किया था, जब आपका ये ए क्रिएट होता है तब आप S1 जो है वो आपका ए को पॉइंट कर रहा होता है, और एक आपका स्ट्रिंग लिटरल पूल में भी ए क्रिएट होता है। अगेन जब आप S2 क्रिएट करते हो न्यू कीवर्ड यूज करके, तो वापस एक S2 क्रिएट होगा जो कि वापस ए को पॉइंट कर रहा होगा, इधर दूसरा ए बनेगा वो, ठीक है। दिस इज योर, इसके अंदर लिटरल पूल के अंदर वापस नहीं बनेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बट हमने ये भी देखा था दैट सपोज S2 की वैल्यू मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है, आई मेक दैट S2 इक्वल्स टू B सपोज, ठीक है, तो क्या होता है, एक नया होता है, एंड ये जो S2 है वो अब इस A से पॉइंट करके हट जाएगा, ठीक है, A डिलीट नहीं हो जाता, मेरे गलती से हो गया, और फिर ये इस B को पॉइंट करने लगता है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, है ना, ये हमने किया होगा कि वो नया मेमोरी एलोकेट करता है और उसको फिर पॉइंट करना शुरू करता है। दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बफर इज आल्सो टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग क्रिएशन क्लास। आप इसे यूज कर, वैसे स्ट्रिंग बफर क्लास भी है। स्ट्रिंग बफर क्लास का काम क्या है? इट इज क्रिएटिंग म्यूटेबल सीक्वेंस। म्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब ये होता है दैट से सपोज आपने स्ट्रिंग बफर से कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, ठीक है, उसको एक वैल्यू दी A, ओके, एंड आपने जब वो क्रिएट किया तब वो कहाँ पे असाइन होगी? हीप मेमोरी में, है ना। Yes, ma'am. तब आप इसको जब क्रिएट करते हैं तो A जब आपने बनाया तो S1 किसको पॉइंट करने लगेगा? इस A को पॉइंट करता है, ठीक है। बट देन अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देते हो, दैट सपोज आप 4-5 लाइन के बाद बोलते हो कि नहीं, जो S1 है ना उसकी वैल्यू B होनी चाहिए, ठीक है, तो बिकॉज इट इज स्ट्रिंग बफर, तो वो क्या करता है, इस वैल्यू को चेंज कर देता है टू B। मतलब इट इज म्यूटेबल, इट इज चेंजेबल। आप सेम मेमोरी एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को एडिट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग बफर। ये डिफरेंस है आपका स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर में, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर भी म्यूटेबल है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, उसका काम भी है डेटा। अब इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, एक चीज आपको पता चल गई है दैट स्ट्रिंग वाज इम्यूटेबल, मतलब नॉन चेंजेबल। आप जब भी क्रिएट करते थे तो वो एक नया मेमोरी जगह पे जाकर नया वैल्यू असाइन करता था, है ना, एंड उसको। तो आप कब स्ट्रिंग यूज करेंगे, कब स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे, कब स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे? तो जब आपकी जो डेटा है ना वो बार बार एडिट हो रही है, बार बार अपडेट हो रही है, बार बार रिप्लेस हो रही है या अपेंड हो रही है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं उसमें, है ना। तो जैसे इधर B and C D ऐसा लिखा होता है, B C D ऐसा करके वापस उसको चेंज करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये सीक्वेंस कैसा होता है कि आप बेटर है स्ट्रिंग बफर या बिल्डर के साथ जाओ इंस्टेड ऑफ गोइंग विद स्ट्रिंग। बिकॉज स्ट्रिंग क्या करेगा, आप जैसे ही वैल्यू चेंज करोगे वो नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता है अंदर, है ना, वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है। सो इट इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ योर व्हाट वी से, मोर ऑफ योर स्पेस। अननेसेसरी बार बार वैल्यूज क्रिएट हो रही है आपके मेमोरी के अंदर। तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर या बिल्डर यूज करेंगे, सो दैट व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द डेटा इट इज सिंपली गेटिंग चेंज्ड इन दैट सेम मेमोरी स्पेस। नया नहीं बन रहा है, उसी को वो अपडेट करता है, ठीक है, समझ में आया? एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? यस, नो, पीपल हु आर Some ऑनलाइन, clear, ma'am. ठीक है, ओके। सो इसमें एक और है, यहाँ पे देखो इसने बोला अनलाइक स्ट्रिंग वी कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग बिफोर विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब आप नया वैल्यू उसको दे सकते हो विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग में आपको बार बार हर बार जब आप करते हो तो एक नया वैल्यू बनाता है उसको जाके पॉइंट करता है, बट स्ट्रिंग बफर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
एक और चीज है इसमें दैट ऑल द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर आर सिंक्रोनाइज्ड। अब ये सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, तो ये आपको तब पता चलेगा जब थ्रेड्स पढ़ोगे आप तो। ठीक है, अगर कोई चीज थ्रेड, अगर आपके कोई भी मेथड्स है जो सिंक्रोनाइज्ड है तो हम उसे बोलते हैं कि वो थ्रेड सेफ है। मतलब उसको कोई भी जाके ऐसे ही जाके चेंज नहीं कर सकता अंदर। इसका लॉजिक में अभी what is this meaning of synchronized, and when we say that it is synchronized then it becomes thread safe। thread safe मतलब कि एक तो ये चीज हो जाती है दैट उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। इतना मैं आपको रॉ लैंग्वेज में समझा सकती हूँ फिलहाल। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ऐसा बोलता है दैट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, अगर आप बार बार कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, जैसे अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस, ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये सारे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग बफर में है। ओके, उस दिन मैं स्ट्रिंग में ये मेथड्स, एक मेथड ढूंढ रही थी इसमें से रिवर्स, वो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग में नहीं है, स्ट्रिंग बफर में है वो चीज। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई वन एग्जांपल। इसमें ये कुछ कंस्ट्रक्टर्स बताए हैं इसके। A string buffer can be made in three ways. Either you are making it without any arguments, or you are passing an integer value something जिससे कि उसका size define होता है, या कैरेक्टर्स उसमें एलोकेट हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली करते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सो जस्ट गिव मी वन मिनट। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स, Construction are the हाउ वुड यू special डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर? constructors are the special methods which we are using for initialization of the variables in the class. ओके, ठीक है, They are called automatically when a new object is created. If you do not provide any constructor, JVM provides the constructor by default. जब भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम, हो रही है, सभी को हो रही अभी भी ब्रेक हो रही है? मैम सुनाई देती है बट क्यों बीच में कुछ वर्ड्स नहीं आते सुनाई, लाइक कुछ कुछ सेंटेंसेस मिस हो जाते हैं। फ्लक्चुएट हो रहा है मैम, मतलब अचानक एकदम एक एक सेंटेंस ही गायब हो जा रहे हैं बीच में से। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट हियर, बिकॉज मुझे आप लोग अब एक बार मुझे बताओ, अभी भी सेम है? Do the practical and then just update me if you are still facing the same issue. विश्वजीत बोलो। नो मैम, मैं Yes, वही बोल रहा विश्वजीत था। बोलिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। नो मैम, मैं वही बोल रहा था कि मुझे मतलब Good नेटवर्क morning. इशू है तो थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आ रहा, वही मैं पूछ रहा था। So I am just giving you one string buffer example. ध्यान रखना इधर स्ट्रिंग बफर मत लिख देना, क्योंकि स्ट्रिंग बफर नाम का ऑलरेडी अंदर एक क्लास है, अभी मैं यूज करूंगी आपको समझेगा। तो स्ट्रिंग, मेरा जो एग्जांपल है ना उसका नाम है स्ट्रिंग बफर एग्जांपल। ठीक है, स्ट्रिंग बफर करके मत कर देना वरना अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ क्लास इनसाइड। ठीक है, अब आप स्ट्रिंग बफर बनाते क्या हो, तो आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रिंग एंड बी करेंगे, कंट्रोल एंड स्पेस, तो आपको ऑप्शन आ जाता है दैट यू वांट फॉर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ये दोनों ही ऐसे दिखते हो, राइट? तो हम जाते हैं बफर के साथ। ठीक है,
इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर and here I have different ways of creating this if you can see। एक है कैरेक्टर सीक्वेंस के साथ, एक ब्लैंक है। देखो कंस्ट्रक्टर्स आपने बनाए थे, याद है आपको? जैसे आपने बनाया था कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है स्टूडेंट का तो सिर्फ आईडी आएगी, या आईडी या नेम आता है, या तो आईडी नेम एज तीनों चीजें अगर यूजर देता है तो उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 कंस्ट्रक्टर्स है इसके पास। दैट इज, एक तो ब्लैंक है, नो नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बफर विद नो कैरेक्टर्स in it and its initial capacity is of 16 characters, मतलब कि इनिशियली वो अंदर 16 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है, उसकी उतनी साइज है, ठीक है। दूसरा है कैरेक्टर सीक्वेंस के साथ, मतलब कि आप अंदर कोई कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो, एक मतलब एरे काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तीसरा है दैट इसके अंदर कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, बट आपने एक इनिशियल कैपेसिटी उसकी बता दी कि 16 की जगह मुझे 20 की साइज का चाहिए। अगर सपोज मेरी जो स्ट्रिंग इसके अंदर आने वाली है वो 20 की साइज की होगी, तो फिर मैं 20, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी कैपेसिटी का उसको बनाना है। एंड चौथा है कि आपको एक डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग दे देते हैं उसको, उस स्ट्रिंग के बेसिस पे वो क्रिएट होता है क्या, राइट। सो दैट दीज आर द 4 ways ऑफ क्रिएटिंग दिस। वन इज लाइक दिस, ठीक है। एक ये ब्लैंक है, तो ये कैसे हुआ? दिस इज डिफॉल्ट, मतलब इसमें अभी एसबी के अंदर जो साइज है ना वो 16 कैरेक्टर्स की साइज उसने होल्ड की है। इट इज जस्ट दैट कि उससे ज्यादा, मतलब आप उस, ऐसा नहीं है कि 16 दिया है तो 16 से ज्यादा की साइज आप नहीं दे सकते उसमें, ठीक है। उससे ज्यादा भी आप दे सकते हो, जैसे जैसे आप दोगे जितना बड़ा वो होता रहेगा ऑटोमेटिकली उसकी साइज भी उतनी बड़ी होती रहती है, ओके। बट अभी हमारे इनिशियली कितना रहेगा? सो दिस इज डिक्लेयर्ड विद इनिशियल साइज ऑफ 16, ठीक है। अगर मेरे को एक और स्ट्रिंग बफर मेरा देखिए कैसे बना रही हूँ मैं, sb2 टू न्यू स्ट्रिंग बफर। अब सपोज मुझे कैपेसिटी देनी है उसको, कि कैपेसिटी उसकी सपोज 20 की होनी चाहिए, ओके। तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें कुछ मेथड्स भी होंगे, जैसे sb2 डॉट करोगे तो आपको ये सारे मेथड्स भी मिलेंगे। अपेंड करना मतलब पीछे मुझे कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो आप, ओके। ये जगह पे ही अपने ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप Voice is कैपेसिटी चेक breaking कर in सकते हो। between. कैपेसिटी मतलब व्हाट इज द करंट, मैंने कितना दिया? 20। वापस ब्रेक हो रही है, ओके, गिव मी 1 मिनट। Properly, people who are online. Yes, ma'am. Yes, Is it ma'am. clear now? Yes. Yes, ma'am. ओके, लेट मी नो अगर वापस होता है तो, ठीक है। अगर वो जानी है, यस, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब Yeah. द कैपेसिटी मतलब वो कितना चीजें होल्ड कर सकता है उसको, राइट। तो आप वो दे सकते हो यहाँ पे। एक बार हम देखते हैं इसको। अगर आप ये देखो यहाँ पे आप डाल यहाँ पे देखेंगे तो इंटीजर साइज रिटर्न कर रहा है, और किस क्लास को बिलोंग करता है? स्ट्रिंग बफर को, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको Feel it's breaking. ओके, यहाँ पे जो हमने दिया था 20 + 20, राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी। एंड अगर आप यहाँ पे जाएंगे sp2 करके,
आप इसके अंदर जाएंगे, अपेंड करना है आपको। अभी आपके उसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके आपको पहले से कोई स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। सपोज आपको एक स्ट्रिंग आपने क्रिएट की है ऐसे एसबी करके, स्ट्रिंग बफर का बना रही हूँ मैं, SB3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। और इसके अंदर मेरे को आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। तो ये जो आप इसे प्रिंट करवाते हो जब, तो ये क्या देगा मुझे, SB3 अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, हेलो, ठीक है। बट अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करवाना है, दैट हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे करके ऐड करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, SB3 डॉट अपेंड। आप इसके अंदर, अपेंड इज समथिंग दैट यू आर एडिंग समथिंग, जैसे बुलियन कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, डबल डाल सकते हो, फ्लोट डाल सकते हो। मैं इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप स्ट्रिंग ऐड करते हो तो आप इसके अंदर पास करोगे, अपेंड के अंदर कोई एक स्ट्रिंग ऐड कर दो, जैसे कि स्पेस करके गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब आप जब इसे प्रिंट करोगे तो अभी नॉर्मली हमने ये देखा था कि अगर सपोज आप स्ट्रिंग में ऐसा कुछ काम करते हो, राइट, तब क्या होता है कि आप जब पीछे कुछ ऐड करते हो, उसके अंदर कुछ नया कुछ ऐड करते हो, तब क्या होता है, सपोज आपकी मेमोरी में यहाँ पे ये हेलो बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक नया यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग करके बनाता है, राइट, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी हेलो बना हुआ है उसी के पीछे जाके जो भी आपने एडिट किया है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो आप इसको जाके एग्जीक्यूट करके देखिए एक बार वापस। इफ यू से SB3, इसको रन कीजिए। यहाँ पे आपको, सॉरी, ये आपको लास्ट में जो मिल रहा है वो आपका नया स्ट्रिंग है, मतलब वही स्ट्रिंग है बट वो एडिटेड अपडेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी के अंदर आपको बहुत सारे ये भी मिल जाएंगे, 3 डॉट लेंथ करके एक मिल जाता है, टू चेक व्हाट इज द लेंथ, ठीक है। अगर आपको कुछ रिमूव करना है, दैट आपने कुछ एक बात बोली, जैसे इधर लिखा हेलो गुड मॉर्निंग, अब मुझे गुड निकाल देना है, हेलो मॉर्निंग ऐसे ही लिखना था, तो मैं डिलीट यूज कर सकती हूँ, डॉट डिलीट। अब ये बोलेगा कि डिलीट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट क्या करना है, एंड क्या करना है, वो बता दो मुझे। तो आप बोल दोगे जी का जो भी इंडेक्स वैल्यू है ना आपके पास, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो जी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 6. 9, ठीक है। तो यू विल से स्टार्ट फ्रॉम 6, start from 6, go till what, 6, 7, 8, 9, आई थिंक 10 लेना पड़ेगा, 9 से इंक्लूड नहीं करता है 9th को, मेरे को एक बार चेक करना था। देखो 9 बोला ना मैंने, तो उसने डी को छोड़ दिया, जो भी लास्ट आप बताओगे वो एक्सक्लूड कर देता है, मतलब उससे आगे बंद हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर 10 देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ? तो यहाँ पे इसको एक और बार रन करते हैं, बीच में से गुड गायब हो गया आपका, है ना। ओके, इधर तक कुछ डाउट है? मैं आपको वापस बताती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि स्ट्रिंग जैसे बनता था न्यू कीवर्ड यूज करके, वैसे ही क्लास है स्ट्रिंग बफर, ठीक है। स्ट्रिंग बफर में आपके पास अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स भी हैं कि आप ब्लैंक बना सकते हो। जब आप ब्लैंक बनाते हैं तब उसकी इनिशियल साइज कौन सी सेट हो जाती है, 16, ठीक है। 16 की साइज का वो एक ब्लैंक बन जाता है अंदर। अगर आपको कोई साइज देनी है उसकी पहले से, तो आप दे सकते हो कि भाई उसका साइज 20 हो। अगर आपको चेक करना है कि उसकी साइज कितनी है, तो आप कैपेसिटी करके चेक कर सकते हो। अगर आपको उसको डिफॉल्ट कोई एक स्ट्रिंग देनी है तो आप ये दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्या दे दी, हेलो, ठीक है। हमने देखा था कि इसकी साइज कितनी होती है, 16 होती है ना। यहाँ पे अब मैं एक बार SB3 डॉट कैपेसिटी करके चेक करती हूँ कि ये क्या बोलता है, मुझे इसकी साइज कितनी बता रहा है मुझे। कैपेसिटी मतलब होता है कि होल्ड कितना कर पाएगा, और लेंथ अलग होता है, कैपेसिटी अलग होता है। लेंथ मतलब कितना डेटा अंदर है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि कैपेसिटी और लेंथ एक ही है। कैपेसिटी मतलब कि सपोज करो कि आपके पास 1 लीटर की बोतल है पानी की, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की।
अगर आप उसमें बोलेंगे कि अभी उसमें करेंटली से वो 25% ही फुल है, मतलब 250 लीटर 250 ग्राम्स ऑफ वाटर अंदर है ऑलरेडी, है ना, वैसे आप बोल सकते हो उसमें, राइट। तो मतलब ml बोलते हैं उसको। तो 250 ml ऑफ वाटर ऑलरेडी अंदर है, तो वो उसकी हो गई सपोज लेंथ, ऐसा समझो, ठीक है। और कैपेसिटी क्या हुई कि वो पूरा कितना होल्ड कर सकता है, 1 लीटर पानी होल्ड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। बट अभी उसकी कितनी होल्ड किया हुआ, उसने 250 ml ही होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो वो हो गया आपका लेंथ हो गया ml, और एक्चुअली उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो आपकी कैपेसिटी हुई, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार हम इसको रन करके चेक करते हैं ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसकी कैपेसिटी कितनी बता रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक वंस। अभी देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, हेलो था ऑलरेडी अंदर, बट ये मुझे क्या बोल रहा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 21। फॉरगेट अबाउट दिस, ये तो अभी ये जो ऊपर वाला आ रहा है ना, वो ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देती हूँ 2 मिनट, ठीक है। अभी देखो ये कितनी कैपेसिटी बता रहा है 21। अब 21 कैसे हुआ, तो देखो बाय डिफॉल्ट कितनी साइज होती है उसकी 16, राइट। 16। 16 होती है, और ये कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 5। 5। 16 प्लस 5 कितने होते हैं, 21। ठीक है। 16 प्लस 5 कितने होता है 21। दिख रहा है आपको ये इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब ये क्या करता है, से सपोज आपने उसको बाय डिफॉल्ट कोई एक स्ट्रिंग दे दी, तो वो जो स्ट्रिंग आपने दी प्लस 16, और वो अंदर उतनी साइज उसकी रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 कैरेक्टर्स डाल दिए तो वो 16 माइनस 5 11 ही बचा अंदर जगह अभी बाकी, ऐसा नहीं होता। आपने जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग दी है उसको, वो स्ट्रिंग के अलावा वो 16 और कैरेक्टर्स होल्ड करने की कैपेसिटी अभी रखता है। तो मैम फिर इसमें सिर्फ 21 ही डाल सकते हैं क्या, नहीं। जैसे जैसे आप इसमें डालते जाओगे उसकी साइज ऑटोमेटिकली बड़ी होती जाएगी, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स अंदर होने चाहिए, वो तो सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक जगह आपके लिए बुक करके रख रहा है, ठीक है। वो अब कि भाई ठीक है, अभी फिलहाल तो 5 कैरेक्टर्स दे दिए यूजर ने और 16 और हम दे सकते हैं, तो अभी 21 की साइज बुक करके रख लो, ठीक है। बट अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे, आई थिंक इसमें लेंथ एक होना चाहिए, sp3 डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या बताता है, उसकी साइज कितनी है, ठीक है। तो ये देखो ये कितनी बता रहा है 5, राइट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हेलो है, बाकी का क्या है, बाकी एम्प्टी है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। 3-4 चीजें समझ में आई। इसके कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं वो पता चले आपको। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कौन सा आपको कॉल करवाना है वो, ठीक है। तो एक होता है ब्लैंक, जब आप छोड़ते हो तब वो भी डिफॉल्ट साइज 16 दे देता है, अगर आप कोई साइज बताते हो तो उतने का साइज का बनता है। कैपेसिटी पूछते हो तो ये बताएगा कि 20 की कैपेसिटी है मेरे पास, ठीक है। अगर आप कोई डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग पास कर देते हो तब आप कैपेसिटी पूछते हो, तो वो स्ट्रिंग प्लस 16, तो उतनी उसकी साइज होती है, ठीक है। लेंथ चेक करेंगे तो अंदर कितना चीजें होल्ड कर रहा है उसकी वो लेंथ बता देगा आपको। अपेंड इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। आप डिलीट यूज करते हो टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसमें एक और होना चाहिए एसबी, अपडेट करके है या रिप्लेस करके है, हाँ इसमें रिप्लेस करके एक है, कि अगर सपोज गुड की जगह पे मुझे बैड लिखना है, ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या है, एंडिंग इंडेक्स वैल्यू क्या है, और रिप्लेस किससे करना है मुझे, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करोगे, मैं सिर्फ लिख के यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ इसको, ठीक है। और एक है इसमें रिवर्स है इसके अंदर, हम लोग उस दिन स्ट्रिंग में रिवर्स ढूंढ रहे थे, उसमें नहीं था, स्ट्रिंग बफर में रिवर्स है, ठीक है। तो रिवर्स क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो अपनी जगह पे पूरा उल्टा हो जाए। इज इट रिटर्निंग मी समथिंग और इज इट जस्ट रिवर्सिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, देखो स्ट्रिंग It is बफर रिटर्न कर रहा है, returning. मतलब एक स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करके देगा, ओके। तो ऐसा आप इसको कहीं पे होल्ड भी करवा सकते हो टेम्पररी, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर मेथड इन दिस, बहुत सारे हैं वैसे तो, बट जो आपको इम्पोर्टेंट जो पता होने चाहिए। डिलीट हो गया। गेट कैर्स है कि कहाँ से कहाँ तक का आपको डेटा चाहिए, वो उसके लिए है, ठीक है। तो आपको उतना डेटा मिल जाएगा उसमें से। इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ हम उस दिन भी ट्राई कर चुके हैं, इंडेक्स ऑफ दिस इज व्हाट, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स ऐसे होंगे
जो आपके इधर रिपीट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जो आप ऑलरेडी स्ट्रिंग में कर चुके हो, बट यहाँ पे रिपीट होंगे, मतलब सेम ही है सब जगह, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। इंसर्ट आपने देख लिया, अभी हमने जैसे डिलीट किया ना वैसे इंसर्ट है, कि इंसर्ट अगर आपको करना है तो पहले बता दीजिए कौन सी जगह पे आपको इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे आपको इंसर्ट करना है एंड क्या डेटा है वो जो इंसर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो हेलो लिखा है, राइट, तो मैं चाहती हूँ कि सेकेंड इंडेक्स वैल्यू जो है ना वहां से एक ऐसा कुछ इंसर्ट हो जाए। ओके, तो इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं ये क्या बोलता है। क्या हो गया इसको, cannot have string length, ठीक है भाई मत कर। एक मिनट, लाइन नंबर 17 पे मेरे को एरर दिया था, यहाँ पे थर्ड देखो, बिकॉज मैंने रिप्लेस किया विद जीरो एंड नल, तो वो मुझे इसलिए एरर आई थी। ये तो मैंने लिखा था सिर्फ आपको ट्राई करने के लिए, मैं एक्चुअली इसको रन करने की कोशिश कर रही हूँ, वहां तक मेरा पहुंचा ही नहीं कंपाइलर, उससे पहले बाहर निकल गया, इसीलिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब वो पहुंचा ना उसे एक्सेप्शन फायर हुआ और वो बाहर निकल गया, मेरा प्रोग्राम वहीं पे बंद हो गया। ये जो दो चीजें थी ये उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, जबकि वहां पे कोई एरर नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एरर कौन सी लाइन पे आ रहा है आपको, तो इट इज लाइन नंबर 17। तो बोल रहा है स्ट्रिंग लेंथ कैनॉट इन्वोक स्ट्रिंग लेंथ बिकॉज str इज नल, वैसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं है, कुछ और बात है उसको। बट ये जो चीज है यहाँ पे हमने रिप्लेस किया और वो भी नल वैल्यू से कर दिया, तो इसीलिए ये वाली जो एरर है ना वो एक्चुअली इसके वजह से आ रही है, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, हमने उसको म्यूट कर दिया। ठीक है, एक बार रन करके देखो। देखो इंसर्ट मैंने जब उसे बोला कि सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे जाओ, तो दिस इज 0 1, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे बाय शुरू हुआ। ठीक है, उन सबके बीच में उसने घुसा दिया और यहाँ पे हेलो देखो खत्म हो रहा है। समझ में आ रही है बात, हाउ इट इज वर्किंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और बच रहा है क्या, sv3 डॉट करते हैं, सो वी हैव इंसर्ट हो गया हमारा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, आपको पता चल जाएगा कैसे ढूंढना है, वो तो हमने किया था स्ट्रिंग में, राइट। इस एम्प्टी भी आपने किया था। नोटिफाई छोड़ दो, ये सब अपने काम का नहीं है फिलहाल, ये हम बाद में देखेंगे क्या है। लेंथ आपको पता है क्या है, ठीक है। रिपीट करो, रिप्लेस करो, रिवर्स करो, सेट कैरेट, सेट लेंथ, आप नया लेंथ सेट कर सकते हो। सपोज आपने एक बनाई है ऑलरेडी स्ट्रिंग विद साइज 20, बट आपको उसकी नई साइज बनानी है 50, तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो सेट लेंथ। ठीक है, और क्या है, ट्रिम टू साइज, मतलब आपको वो साइज अननेसेसरी स्पेसिंग वो सब निकाल के आपको उसको छोटा करना है, तो आप ये कर सकते हो। सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हो। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, पूरी आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो छोटा पार्ट होता है उसका। ठीक है, सब अगर मैं पार्ट। यहाँ पे बोलूँ कि हेलो के अंदर का सब स्ट्रिंग, तो ये मेरा सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम एनी इंडेक्स वैल्यू टू एनी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ, बट सब स्ट्रिंग इज पूरे स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा पार्ट, दैट इज योर सब स्ट्रिंग। ठीक है, दैट्स इट। बाकी आप लोग ये सारे मेथड्स एक बार खुद से ट्राई करिए। इसके दो तीन चीजें और है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो हम कर लेते हैं फिर आगे जाते हैं। ठीक है, सो एक एडवांटेज इसका ये है दैट इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है। अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो इट इज इम्यूटेबल, मतलब जब भी आप नया स्ट्रिंग बनाने जाओगे उस पर कुछ नया एडिट करते हो, अपडेट करते हो, उसी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है अंदर, है ना, वो नया स्पेस ले लेता है अंदर, जो कि ये नहीं करता है। स्ट्रिंग बफर इज नॉट लाइक दैट, सो इट इज म्यूटेबल, इट इज चेंजेबल।
अगर आपको बार बार अपडेट करना है अपने डेटा में, बार बार आपको चेंजेस आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली अपडेशंस आ रहे हैं, तो बेटर गो विद स्ट्रिंग बफर। ऑल्सो इट इज थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ मतलब कि इसमें जो भी सारे मेथड्स हैं वो सारे सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज मतलब एट अ टाइम से एक ही थ्रेड इस पे काम कर सकता है, एंड इट इज सेट टू बी थ्रेड सेफ। सो अगर आपको ये वर्ड कहीं पे भी आता है सिंक्रोनाइज, तो ये समझ लो कि वो चीजें थ्रेड सेफ है। अभी ये कैसे है वो मैं अभी अब समझा नहीं पाऊंगी आपको। व्हेन वी स्टडी मल्टी थ्रेडिंग तब मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। ओके। इसका डिसएडवांटेज है कि एक ही थ्रेड काम करता है तो बहुत स्लो हो जाता है। ओके। इसका अगर आप बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है कि एकदम म्यूटेबल है, दैट मीन्स चेंजेबल है। दूसरा कि अगर बार बार आपको चेंजेस आ रहे हैं तो आप गो विद स्ट्रिंग बफर। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि ये स्लो है थोड़ा सा। ठीक है। स्लो है तो इसकी वजह से स्ट्रिंग बिल्डर इससे ज्यादा बेटर है क्योंकि वो थोड़ा सा इससे फास्टर है। ओके। अब ये कैसे होता है, सो लेट्स गो विद स्ट्रिंग बिल्डर एंड अंडरस्टैंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या बोल रहा है। स्ट्रिंग बिल्डर भी वैसा ही है, इट इज अगेन म्यूटेबल। ओके। तो अगर आप बोलोगे स्ट्रिंग बफर एंड बिल्डर में कॉमन क्या है, तो वो म्यूटेबल है, दोनों ही म्यूटेबल है, दोनों ही चेंजेबल है। ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, इट इज सपोर्टिंग मल्टी थ्रेडिंग। मतलब यहाँ पे यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ, इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सो इट परफॉर्म्स बेटर। ठीक है। इट इज नॉट सिंक्रोनाइज मतलब इसके अंदर वो मेथड्स जो है वो सिंक्रोनस नहीं है, मल्टी थ्रेड्स एक साथ काम करते हैं। पर ये बेटर काम करता है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशंस में। सिंगल थ्रेडेड क्या होती है, मल्टी थ्रेडेड क्या होती है, छोड़ दो फिलहाल थोड़ा सा। अगर किसी को पता है तो बेटर है, आपको ये समझ में आ जाएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे दूसरा तीसरा चैप्टर अभी से, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। और इसके सारे जो फंक्शनलिटी है वो स्ट्रिंग बफर से मैच होता है। जैसे स्ट्रिंग बफर है वैसे स्ट्रिंग बिल्डर है, दोनों ही म्यूटेबल है। ठीक है। दोनों ही जब भी आप नया कोई उसमें चेंजेस करते हो आपकी स्ट्रिंग में, तब हमेशा वही अपने ही जहाँ पे बना हुआ होता है उधर ही जाके चेंज कर देता है, नया नहीं क्रिएट करता है। स्ट्रिंग का एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्या करता है, नया नया ऑब्जेक्ट बनाता रहेगा जैसे जैसे आप चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा सिनेरियो है कि भाई एक ही थ्रेड चलने वाला है मेरे प्रोग्राम में और मुझे फास्टर चाहिए एग्जीक्यूशन, और मैं चाहता हूँ कि ना जब भी मतलब जो भी है वो चेंजेबल हो, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्ट्रिंग बिल्डर के साथ जा सकते हो। ठीक है? अब तो मैम दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, ये थ्रेड्स का ही एक खाली डिफरेंस है। स्ट्रिंग बफर जो है वो स्लो है, स्ट्रिंग बिल्डर है वो उससे कंपैरेटिवली फास्टर। ठीक है। तो अगर आपको बहुत फास्टर एग्जीक्यूशन चाहिए, आपको ये सब झंझट नहीं है, थ्रेड से नहीं हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है आपकी, तो यू कैन गो विथ स्ट्रिंग बिल्डर। ओके। ना इसमें भी कुछ अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि ये वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रिंग बफर में भी था, एक ब्लैंक वाला था, राइट, एक कैपेसिटी वाला था, मतलब आप इनिशियल एक कैपेसिटी उसको दे देते हो, या फिर आप कोई एक स्ट्रिंग पास करते हो उसके अंदर, या फिर आप एक कोई कैरेक्टर सीक्वेंस देते हो, तो सेम वैसा ही इसके अंदर भी है। ठीक है। समझ में आया। ठीक है। अभी कैरेक्टर सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि बिल्डर के अंदर आपने बफर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया या स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा कुछ आपने, मैं ये सब कुछ कमेंट आउट कर रही हूँ। ठीक है। मैं इसी के अंदर बिल्डर का भी एग्जांपल दे रही हूँ। एस बी जब मैं करती हूँ, कंट्रोल स्पेस करती हूँ, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर। आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं। एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सीक्वेंस बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऐसा कुछ बनाया। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वैल्यू है ना स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे s1 को पास कर सकती हूँ, दैट इज नोन एज विद द कैरेक्टर स्ट्रिंग। समझ में आया, ये सब नो। ठीक है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। एस बी की वैल्यू अभी क्या हो गई, यहाँ पे अगर आप प्रिंट करवा के चेक करेंगे, अगर आप इसको रन करवाएंगे तो ये क्या वैल्यू बताएगा। मैंने किसको प्रिंट किया, स्ट्रिंग बिल्डर को, स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं किया है, स्ट्रिंग बिल्डर को प्रिंट किया, राइट। और ये वैल्यू दिखा रहा है, कैसे, क्योंकि आपने जब स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया तब आपने उसकी ऑब्जेक्ट इसमें पास किया, दैट इज बाय यूजिंग कैरेक्टर सीक्वेंस। ठीक है। ये वाला जो कैरेक्टर सीक्वेंस वाला है ना, ये वाला। ठीक है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, इट इज फास्टर, एक इसका ये एडवांटेज है।
एंड सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है, reduces memory overhead, क्योंकि ये क्या करता है, म्यूटेबल है, चेंजेबल है, तो बार बार आपको मेमोरी असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब भी चाहिए ऑटोमेटिकली आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे सपोज पहले आपने बनाया तो 16 का था, बाद में आप उसके अंदर 40 का साइज का डाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली +40 हो जाएगा। ठीक है, उसकी साइज ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे उसकी साइज बढ़ेगी। सेम एज विद स्ट्रिंग बफर ऑल्सो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्ट्रिंग ऐसा नहीं करता। स्ट्रिंग क्या करता है, आपने जो बनाया अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो नया बनाने जाएगा फिर, राइट। ठीक है, अब कभी आपको लूप्स यूज करने हैं, कहीं फ्रिक्वेंटली चेंजेस हैं, कुछ ऐसे हैं, तो आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका एक ही चीज है दैट इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि थ्रेड एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बट यस इट इज फास्टर। तो इसीलिए फास्ट है क्योंकि थ्रेड एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, वो दोनों चीजें अच्छी भी है बुरी भी। अब जब आप है ना इनिशियली बहुत ज्यादा मेमोरी आप असाइन कर रहे हो तब इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, वो ठीक है, दैट इज ओके, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। एंड रिक्वायर्ड मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन, ये एक चीज है कि अगर इसमें थ्रेड सेफ्टी नहीं होती है। थ्रेड सेफ्टी क्या होती है, मतलब बीच में से कोई आके आपका डेटा चुरा सकता है, दैट इज थ्रेड सेफ्टी। देखिए वो कैसे होता है, क्या होता है, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू, व्हेन वी स्टडी अबाउट थ्रेड्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो ये वर्ड आपको थ्रेड्स में भी लास्ट में आएगा, चैप्टर के एंड में। सो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो स्ट्रिंग बफर एंड बिल्डर दोनों भाई भाई हैं, बस सिर्फ एक ही है कि स्ट्रिंग बफर जो है वो स्लो है क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड है, स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो फास्ट है क्योंकि वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। बस इतना ही है, दोनों म्यूटेबल है, दोनों ही स्ट्रिंग का लेके ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कैरेक्टर सीक्वेंस में। ठीक है, इसमें आप ऐसा जरूरी नहीं कि मैं स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट पास करूँ, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट भी पास करके बना सकती हूँ नया स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, सो ये सब है, आप ये सारे मेथड्स एक बार ट्राई करो। उसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन भी डाल दिया है दैट दोनों में क्या है। जो आपका स्ट्रिंग बफर है ना वो स्टार्टिंग से था, पहले से ही था, ठीक है, सिंस अर्ली वर्जन्स। जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो जावा 5 से आया आपके पास। ठीक है, स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि मल्टीपल थ्रेड्स कैन नॉट कॉल द मेथड साइमल्टेनियसली, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग, बट आपको अभी नहीं पता चलेगा तो कोई बात नहीं। और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, दूसरा के ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन इट इज थ्रेड सेफ, और ये नॉट थ्रेड सेफ है। तीसरा इसमें है कि ये स्लोअर हो जाता है। ठीक है, और ये कंपेयर टू दैट फास्टर है। ओके, इसमें मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट यूज होता है, जो अगर कर रहे हो तो आप इसके साथ जाओगे, और ये सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन होता है इसके अंदर, आई जस्ट ऐड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग। ये एक रहता है, फिर एक रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, why is string buffer called thread safe? ये क्वेश्चन आता है कि उसको थ्रेड सेफ क्यों बोलता है। ठीक है, तो आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? No, Any ma'am. confusions? No, ma'am. Okay, do one thing, try these examples, इसको एक बार try कर लीजिए, then we'll go with new practicals. Okay,
स्ट्रिंग बिल्डर के साथ भी देखिए कौन सा मेथड यूज होता है. Any confusions? People who are online. No, ma'am.
Okay, guys, when you're done, you can try this one example, two examples actually. तो उस दिन आपने रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग वो वाला एग्जांपल किया था क्या? Remove white spaces from string हो गया था वो? ठीक है. So you can try these 5 examples. I'm sharing my screen. ये 5 आप ट्राई कर सकते हो. इससे से मैं आपको हो गया सबका के बाकी अभी. Done. People who are online. Everyone is with me here right now. Parvez, Vishwajit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम मेरा हो गया था। ओके ठीक है. एक बार देखो मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको ये क्या बोलना चाहता है. यहाँ पे ये बोल रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर. फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर HELLO, तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे? H की फ्रीक्वेंसी है 1, E की है 1, L की है 2, ठीक है, O की है 1. इसका मतलब वो कितनी बार आ रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वो आपको कैलकुलेट करना है. बट वो कैसे होगा? जब आप एक एक स्ट्रिंग फेच करोगे और फिर चेक करोगे कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जाएगा. बट यस आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, मतलब कैसे करना है इसको. ठीक है, ये आपको आना चाहिए. एनाग्राम मतलब ये होता है कि आपको चेक करना है टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम. एनाग्राम मतलब पहला स्ट्रिंग एंड दूसरा स्ट्रिंग दोनों अलग अलग होंगे. जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, एक मिनट रुको, मैं एक एनाग्राम स्ट्रिंग ढूंढ के बताती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कोई भी एनाग्राम. हाँ, एक मिला है एग्जाम्पल. जैसे आपको अगर इसे बोला जाता है व्हेन टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट, उसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने लिखा लिसन, LISTEN, ठीक है, और आप लिखते हो साइलेंट, SILENT. अगर आप देखेंगे ना ये दोनों एनाग्राम है. एनाग्राम मतलब जो अल्फाबेट्स लिसन के अंदर है वही सेम अल्फाबेट्स साइलेंट के अंदर है. एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं. ठीक है, तो आप जब एनाग्राम ढूंढते हो तब पहला क्या चेक करोगे? दोनों की साइज पहले तो मैच होनी चाहिए. जो अगर पहली साइज ही नहीं मैच हो रही है तो फिर खत्म हो गई कहानी वहीं पे. ठीक है. दूसरा कि ये जितनी बार एल आ रहा है उतनी बार एल इसमें भी आना चाहिए, जितनी बार आई आ रहा है उतनी बार आई इसमें भी आना चाहिए. अब वो कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो दिमाग लगाओ, तो कैसे पता करेगा? write anything because we can't able to see what you are writing. Is that so? मैम स्क्रीन Hold फ्री। on, I'll यस share मैम my मेरा screen भी। again. ओहो, पहले बताना चाहिए था ये बात. मैं वापस शेयर करता हूँ. अब एक बार मुझे कंफर्म करो आपको दिख रहा है क्या? यस ना? Guys, are you able to Yes. see if I'm writing? Yeah, Yes, yeah, ma'am. ma'am. Yeah. दिख रहा है? Yes. Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। Yes, ma'am. so if I'm writing listen, ठीक है, and I am writing silent, तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है ऑलमोस्ट. एल इधर भी है इधर भी है, आई इधर भी है इसमें भी है, एस इसमें भी है इसमें भी है, टी इधर भी है इधर भी है, ई इधर भी है इसमें भी है, और एन इसमें भी है और इसमें भी है. ठीक है. सो व्हेन आई से दैट दे आर एनाग्राम और नॉट, तो ये परफेक्ट एनाग्राम है. राइट? क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं वही सारे इसमें है, बट सिर्फ आगे पीछे. दैट्स इट. तो आपको चेक करना है इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट, तो आप कैसे बोलोगे कि
इसको चेक करना है। पहली बात तो आपको ये चेक करना होता है कि पहले दोनों की साइज मैच हो रही है कि नहीं। अगर साइज मैच हो रही है तो फिर आप आगे का काम शुरू करोगे, जब साइज ही नहीं मैच हो रही होगी तो आप आगे नहीं जाओगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि सारे अल्फाबेट्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं कि नहीं, जो इसमें है वही इसमें होने चाहिए। ओके। अब वो कैसे मैच करोगे? तो एक सिंपल तरीका था कि आप इसको सॉर्ट कर लो, इसको भी सॉर्ट कर लो, और फिर अगर दोनों स्ट्रिंग एकदम 100% मैच हो रही है एक दूसरे से तो वो क्या है? एनाग्राम। समझ में आ रहा है? और भी कोई तरीका हो सकता है तो ट्राई करो। दिस इज वन ऑफ द वेज। एनाग्राम वर्ड शायद आपने नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कैसे करना। आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस मेथड आपको आती है, आई होप अभी हमने देखी थी। ठीक है, तो रिप्लेस आपको आती है। सबस्ट्रिंग फाइंड करना है तो सबस्ट्रिंग भी आता है आपको, राइट? सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं? एंड रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। डुप्लीकेट मतलब सपोज आपने एलो लिखा है, ठीक है, तो आपका एल जो है वो रिपीट हो रहा है, सो आप ये करेंगे कि एक निकाल देंगे उसको, सो इट विल बिकम लाइक दिस, HELO। ठीक है। अब डुप्लीकेट जरूरी नहीं है बाजू वाला ही हो, कहीं पे भी हो सकता है पूरे स्ट्रिंग में, है ना? तो आपको वो देखना है कि कैसे होता है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? यस, नो? नो मैम। वाइट स्पेसेस वाला हो गया है, वो फ्रीक्वेंसी वाला पता चला, क्योंकि मैंने उस वक्त लिखा था स्क्रीन पे, शायद आप लोग नहीं थे तो आपको नहीं लिखा वो सब, तो मैं आपको वापस बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है, इफ आई एम राइटिंग हेलो तो एच की फ्रीक्वेंसी 1 है, ई की 1 है, एल की 2 है, ओ की 1 है। अब जरूरी नहीं है कि एल एल दोनों बाजू बाजू में ही हो, एल एक आगे एक पीछे ऐसा भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, राइट? बट उसका कैलकुलेशन 2 आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आपको सिर्फ ये 5 ट्राई करना है फिलहाल। ओके, हो जाएंगे? यस, नो? यस मैम। यस मैम। प्लीज ट्राई Okay, दैम आउट। एंड पहला वाला तो अभी स्टार्ट करो पहले से करना।
Done with the first one, frequency of each character. इसमें देखिए कुछ भी string भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी वाला कैसे सॉल्व करना है? आपको काउंट करना पड़ेगा वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। काउंटर लगाओगे आप हर एक के ऊपर। अगर आपको फिलहाल आपको बट हर एक को एक जगह पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको ये नहीं आता है, क्या बोलते हैं, कलेक्शंस नहीं आते हैं। सो आप उसको हर एक को एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो एक अलग तरीके से स्टोर कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको कलेक्शन आता तो आप की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करते, बट आपको कलेक्शंस नहीं आता है फिलहाल, तो आप उसको अलग तरीके से स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, एक मिनट रुको। आप ऐसा कर सकते हो, वहाँ पर जैसे यहाँ पे बोला है फ्रीक्वेंसी, तो नॉर्मली क्या होता है, इट इज की एंड वैल्यू पेयर। की एंड वैल्यू पेयर मतलब सपोज वर्ड इज हेलो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर मिलता है ना, तो आप उसको की बना देते हो और उसके सामने उसकी वैल्यू डालते हो कि उसकी एग्जिस्टेंस 1 है। और फिर आगे कभी हेलो एच मिलता है आपको, तो इसको +1 करते हो एंड इट बिकम्स 2। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है। फिर दूसरा बनाओगे तो दूसरा की एंड वैल्यू पेयर बन जाएगा, दैट इज ई, और उसकी एग्जिस्टेंस एक ही बार है। फिर आप दूसरी बार बनाओगे तो एल एक है जिसकी एग्जिस्टेंस एक बार है। फिर वापस चेक करने जाते हो तो दूसरी बार मिलती है तो इसको +1 कर देते हैं, मतलब 2 बना देता है। ठीक है, बट अभी आपको ये आता नहीं है की एंड वैल्यू पेयर, तो आप इसे किसी तरीके से स्टोर कर सकते हो। फिलहाल आप एक ही कैरेक्टर उठाइए और पूरे उसमें चेक करते रहिए और उतनी बार काउंटर करके उसको प्रिंट करवा दीजिए, दैट्स इट। क्या आप इसे स्टोर नहीं कर पाओगे, आपको ये आता नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आप एक, आपका ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा अभी, बट बाद में जब आप कलेक्शन सीख लेंगे, मैप्स पढ़ लेंगे, तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब आप उसको स्टोर कैसे करोगे। ठीक है, अभी आपको स्टोर करना नहीं आता है तो आप एक बार एच उठाइए और सब में कंपेयर कीजिए, जितनी बार आपको मिल रहा है उतनी बार उसको ऐड करते जाइए एंड प्रिंट करिए। समझ में आया? काउंटर रखना पड़ेगा आपको एक इसके लिए। फिर जब आपका प्रिंट हो गया तो काउंटर को वापस 0 कर दीजिए एंड फिर वापस दूसरा कैरेक्टर उठाइए और फिर सबसे कंपेयर कीजिए उसको। ओके, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और भी मेथड हो सकता है, इफ एनीवन इज डूइंग विद एनी अदर मेथड, प्लीज लेट मी नो। यूजर बेस से नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना? इससे यूजर बेस मतलब जैसे कि हर एक बार यूजर फिक्स को नहीं पूछना बनाना है, पड़ेगा? नहीं फिक्स नहीं बनाओगे आप, इट हैज टू बी डायनेमिक। स्टैटिक प्रोग्राम नहीं बनाना है आपको। ठीक है, इट हैज टू कम फ्रॉम द यूजर ओनली। एंड डायनेमिक मतलब इतना मत बना दो कि डू यू वांट टू चेक मोर, डू यू वांट टू चेक मोर, वो मत बनाओ। एटलीस्ट एक बार यूजर से इनपुट लो, उसको चेक करो, उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करो एंड दैट्स इट।
पहले आप उसकी साइज चेक करेंगे, साइज नहीं तो ब्रेक करके बात तो प्रिंट कर दो, इट इज नॉट हैपनिंग। अगर मैं तो उस हिसाब से फिर आउटपुट प्रिंट करूँ। वो आपको देखना है कि अब आप उसे मैनेज कैसे कर रहे हो। Guys, I'll be back in 1 minute. Tomorrow we will be starting with exception handling. Okay. फर्स्ट वन डन। फ्रीक्वेंसी वाला किस किस का हो गया? पूजा, विश्वजीत, परवेज, राजश्री। No, ma'am. No, ma'am. शुरू है. फ्रीक्वेंसी वाला। ओके।
हो गया कुछ करना है तो फ्रीक्वेंसी वाला भी नहीं किया सीधा एनाग्राम पे जम मारा है पहले फ्रीक्वेंसी तो सॉल्व कर
फ्रीक्वेंसी वाला हो गया क्या किसी का भी? Yes, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस मैम, एक छोटा सा एरर आ रहा है। ओके, शेयर करो परवेज, क्या एरर आ रहा है? हाँ यस मैम, जस्ट राजेश्वरी, आपने कैसे सॉल्व किया है? बाय यूजिंग मैप्स? मैम मैंने हैश मैप से यूज करके सॉल्व किया। ओके, दैट इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू इट, बट उसके अलावा भी है। लेट मी टेल यू, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल है ना, ये मुझे खुद को एक बार इंटरव्यू में आ चुका है। नहीं, मुझे नहीं आया था, मेरे एक कलीग को आया था इंटरव्यू में। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज नॉर्मली आस्क्ड इन द इंटरव्यू। क्या एरर आ रहा है? मैम, एरर नहीं आ रहा, पूरा परफेक्टली रन हो रहा है मेरा लॉजिक जिस हिसाब से लगाया था। बस यहाँ पे जो ये जो है ना, ये एक बार आना चाहिए, तो यहाँ पे काउंट उसका सही आ रहा है। मतलब जितने बार अपन डाल रहे हैं उतना काउंट उसका सही आ रहा है, बस ये प्रिंट दो। एल भी 2 बार प्रिंट हो रहा है ना एक की जगह पे। हाँ यस मैम, अगर इसको मैं रन करूंगा ना। तो इसको ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपका काउंट एक पेन। बार होने के बाद वो वापस जा रहा है ना अंदर काउंट करने के लिए, तो वो ऐसा हो रहा है कि जो ई है ना वो 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ई एक बार वो बोल दिया 2 है, दूसरी बार वापस ई प्रिंट करके बोल दिया 2 है। ठीक है, यल तो यल। फिर एल के उसके केस में भी ऐसे ही हो रहा है कि एल में भी हाँ, वो एक बार बोल दिया 2 है, फिर दूसरी बार वापस बोल दिया 2 है। ओके, तो वो बेसिकली दो दो बार मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप डिलीट कर सकते हो वो एक कैरेक्टर को उसके बीच में से, अगर इन केस इफ यू आर तो यहाँ पे नॉट एक वांट कंडीशन दैट। लगाएंगे ना मैम, अगर हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन लगा दे तो ये जो आय का इंडेक्स रहेगा तो एक ही बार लेना पड़ेगा। फिर भी 2 बार ही आएगा। ठीक है फिर मैम, भी एक दो बार मैं। बार आएगा परवेज। आप ये कर सकते हो कि आपका एक बार प्रिंट हो गया ना, उसके बाद उस कैरेक्टर को देखो और डिलीट करवा दो काउंट और प्रिंट होने के बाद। हाँ, लॉजिक सही है ना मैम। लॉजिक सही है, क्योंकि अभी मैप्स नहीं आता आपको, तो ये लॉजिक ठीक है। ओके। और ये भी हो कर रहा था, एनाग्राम्स का लगभग हो चुका है वो भी। दिखाओ एक बार क्या किया एनाग्राम में। नहीं मैम, उसको पूरा करता हूँ, हाफ वे छोड़ा था मैंने, पहले यही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये इसका मैप्स आ जाएगा ना एक बार, तो ये सब जितना भी खिचड़ी है वो सॉर्ट हो गया। ओके। पर वो जब तक मैप्स नहीं आएगा, एरे या मैप्स दोनों में से एक चीज आना चाहिए, या फिर नॉर्मली थोड़ा सा ऐसे खिचड़ी बना के काम करना पड़ेगा। बट लॉजिक सेम है सब जगह, ठीक है। तो एरेज आता तो आप एरे में भी स्टोर कर करके आगे आगे बढ़ सकते हैं, बट वो भी नहीं सिखाया मैंने अभी। दैट इज ओके, कोई बात नहीं, जो आपने किया वो सही है। ओके। और राजश्री शेयर करो। Is my screen visible, ma'am? यस, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना कंपलसरी है क्या राजश्री? कंपल्सरी तो नहीं है, बट वो स्ट्रिंग को इंडेक्स से लेने के लिए मैंने वैसे किया, वो एक एक कैरेट भी कैरेक्टर तो को। चलेगा ना, अ, मतलब हाँ। अगर आप बस से रन करोगी और कैरेट पे भी चलाओगी तब भी चलेगा वो। हम्म। ठीक है, ओके। बाकी सब लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये चैप्टर पूरा बाकी है हमारा, so don't get stressed कि ये कैसे कर रही है, ये सब हमको पता भी नहीं। ये जो हो गया आपका, नहीं मैम। कितना हुआ है? एरर आ रहा है मैम। ओके, दिखा हो सकते गया हो? मैम, वो वाला। हो गया सॉर्ट? कैसे हुआ दिखाओ, यस। सर्विस शेयर करो एक बार।
Just a minute. तो काउंट तुम कहीं पे स्टोर कर रहे हो क्या, या साथ साथ में नहीं, प्रिंट करते जा रहे हो? प्रिंट ही करते जा रहा हूँ मैम। मैं एक बार में ये लूप लिया ना, लूप को यहाँ पे खत्म किया है और अगली बार इंक्रीमेंट किया है। अच्छा, ओके। हम्म, ठीक। स्टॉप कर दूं? यस। आप शेयर कर रहे हो क्या? 2 minutes, ma'am. Guys, we are wrapping up for today and we'll continue tomorrow. Thank you. Have a great day, and we'll start with exception handling, but try to finish these 5 examples. Okay, Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Bye-bye. thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye bye.